1962 की जंग के बाद मैकमोहन लाइन पर पहली मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन 1987 में हुई। तब चीन और पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सबक सिखाने के लिए जिस बटालियन को डिस्प्यूटेड एरिया में भेजा गया, उसमें जनरल बिपिन रावत भी थे। 1978 में सेना में ज्वाइनिंग से लेकर MI-17 की आखिरी यात्रा तक बिपिन रावत को दुश्मन जब भी पढ़ेगा, कांपेगा और डरेगा। अब हम आपको CDS बिपिन रावत के जीवन के आखिरी 48 घंटों के बारे में बताते हैं। ये जानकर हर हिंदुस्तानी को फक्र होगा कि जांबाज जनरल अपने अंतिम क्षणों में भी देश के बारे में ही सोच रहे थे और देश को मजबूत करने का हर जतन कर रहे थे। सात दिसंबर 2021 DRDO भवन, नई दिल्ली। हेलीकॉप्टर क्रैश से एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर को CDS जनरल बिपिन रावत राजधानी दिल्ली में थे। DRDO के कोठारी ऑडिटोरियम में पैनेक्स 21 का कर्टन रेजर इवेंट था। ये इवेंट बिस्मटेक देशों यानी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच आपदा प्रबंधन के अभ्यास से जुड़ा था। इवेंट की अहमियत को देखते हुए CDS जनरल रावत ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ गहन चर्चा की। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस इवेंट में मौजूद थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर हमेशा सजग रहने वाले CDS रावत ने पैनेक्स 21 के मंच से दुनिया को एक नए संभावित खतरे का अलर्ट दिया था। Also becoming the new kind of warfare, and if this is the future warfare and that biological warfare is somehow beginning to take shape, then once again I think we amongst our BIMSTEC nations need to act together and strengthen our effort to make sure that our nations do not get affected by such kind of disease, virus, and we must be able to protect ourselves from any such thing happening. बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यही नाम है उस खतरे का जो दुनिया को तबाह करने के लिए अपनाई जा सकती है। CDS बिपिन रावत के इस दूरदर्शी बयान में सबसे बड़ा संकेत यह था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वायरस को और घातक बनाकर जैविक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन CDS के इस बयान में चुनौती से पार पाने का विश्वास भी था। And to top it all, now we have virus generated pandemics for which we have to be prepared for in the future. When you have such pandemics, these pandemics do not remain confined to one nation's boundaries. They travel across from one nation to the other. And therefore to state that individual nations on their own are responsible for taking care of the people is not the best way forward. I think it has to be a joint response and we have to develop joint response mechanisms. भारतीय सेना के सुपर बॉस जनरल बिपिन रावत की डिक्शनरी में थकान शब्द नहीं था। वो पैनेक्स 21 में अपनी बातों से दुनिया का ध्यान खींचने और चीन के बायो वेपन प्लान की धज्जियां उड़ाने से पहले एक मेगा मीटिंग से होकर भी आए थे। 6 दिसंबर 2021 नई दिल्ली, सुषमा स्वराज भवन में मौका था भारत और रूस के बीच इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की 20वीं मीटिंग का। इस मीटिंग को भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लीड कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शुगोई मीटिंग को लीड कर रहे थे। भारत और रूस के बीच कई सामरिक मुद्दों पर बातें हुई। ये दृश्य पूरे पाकिस्तान और चीन को खटक रहा था। रूस और भारत के बीच कई ऐतिहासिक डील हुई। इस दौरान CDS जनरल बिपिन रावत रक्षा मंत्री के बिल्कुल बगल में एक्टिव थे। पहली 2+2 वार्ता से पहले सैन्य और रक्षा के क्षेत्र से जुड़े 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस मीटिंग में भारत और रूस के बीच 5200 करोड़ रुपए की क्लाशनिकोव डील हुई, जिसके तहत यूपी के अमेठी और उत्तर प्रदेश के कोरबा में करीब 6 लाख AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन से जुड़े प्रोटोकॉल पर भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे। साथ ही दोनों देशों ने 2021 से 2031 तक यानी 10 साल के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर भी हस्ताक्षर किए। यानी क्रैश से 48 घंटे पहले तक का हर एक मिनट CDS बिपिन रावत ने
देश की तरक्की और दुश्मनों को कपाने में खपाया। सीडीएस रावत का ये रूटीन बताता है कि आखिर क्यों वो देश के पहले सीडीएस होने की काबिलियत रखते थे। बाहर मेडल से सजी वर्दी और दिल में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की गारंटी। सीडीएस रावत ने अपने फर्ज को जुनून बना दिया। वो हिंदुस्तान का गौरव है और उनका अतीत दुश्मनों के रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।